ये 2.5 साल बाद धनु राशि वालों के जीवन में एक नए युग की शुरुआत होगी। मरता क्या नहीं करता, जीवन में कष्ट दुख परेशानियां बार बार आती हैं तो जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। मित्रों, आज हम एक ऐसी बात आपको बताने आए हैं जो धनु राशि वालों के जीवन में अब बहुत ज़्यादा घटित होने वाली है। कुछ सावधानियां बरतनी है, कुछ प्रिकॉशंस बरतनी है। ये पिछले 2.5 साल बाद एक ऐसा समय आने वाला है जो अगले 2.5 साल धनु राशि वालों के जीवन में कहीं ना कहीं तूफान को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है। मरता क्या नहीं करता, जीवन में कर्ज दुख परेशानी जब आती है, जब जीवन में धन संकट बहराता है तो जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। महंगाई का समय है, कलयुग का समय है, भौतिकता का समय है, भौतिक जीवन से व्यक्ति चल रहा है। तो 29 मार्च सन 2025 से शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये राशि परिवर्तन सन 2028 तक रहेगा। पूरे 2.5 साल धनु राशि वालों के जीवन में ये शनि का प्रभाव अब फिर से दोहरेगा। शनि का प्रभाव दोहरेगा जब जब शनि चौथे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में आते हैं तो इनका प्रभाव शुरू हो जाता है किसी भी राशि पर। राशिगत शनि और शनि की महादशा, शनि की 7.5 और शनि की ढैया, ये जहाँ जहाँ जिस राशि पे या कुंडली पे आती है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं चिंता में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं। कहते सभी हैं कि शनि करोड़पति बनाता है, मगर 7.5 और ढैया में कहीं ना कहीं शनि रोड़पति भी बनाता है। करोड़पति बनाता है मगर आपको करोड़पति वाले कहीं ना कहीं नियम धर्म और आज के कलयुग के जो है शनि के जो सिद्धांत है उन पर चलना पड़ेगा, तब आपको धन की प्राप्ति होगी। अब वो लाखों में भी हो सकती है, हजारों में भी हो सकती है और करोड़ों में भी हो सकती है। तो मित्रों, अगले 2.5 साल आपके जीवन के कैसे जाने वाले हैं, ये 2.5 साल में मरता क्या नहीं करता, कैसे आपका जीवन अब नया युग को परिवर्तित करेगा। पिछला थोड़ा सा मैं इतिहास आपको बता दे रहा हूं कि सन 2014 से आपके ऊपर 7.5 रही धनु राशि वालों पे, और 17 जनवरी सन 2023 को वो 7.5 खत्म हो गई। जो पिछले 7.5 साल थे, थोड़ा सा अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, दिमाग पे जोर डालिए। ज़्यादा समय पिछला गया नहीं है और आपका याददाश्त इतना भूला भी नहीं है आपने, तो आप बता ना सकें। तो थोड़ा सा माइंड को जोर लगाइए और सोचिए कि पिछले 7.5 साल में क्या हुआ, शुभ हुआ, मध्यम हुआ या अशुभ हुआ। 2020 में कोरोना आया था, ध्यान रखना। 2019-18 का समय कैसा रहा और 2022 और 23 का समय कैसा रहा। अब दोबारा से ये 3 चरणों में 7.5 होती है। 2.5 साल के 3 वर्ष होते हैं, 3 वर्षों से 7.5 का पुनर्जन्म स्टार्ट होता है। मगर ये जो टुकड़ा है ये 7.5 साल का नहीं है, ये टुकड़ा 2.5 साल का है। तो 2028 तक की मैं जानकारी देना जा रहा हूँ कि आपके जीवन में कैसे बदलाव हुआ। तो चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना और जय शनिदेव अवश्य लिखना, क्योंकि उन्हीं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, शनि को दुख कष्ट दरिद्रता और शनि को माना जाता है आकस्मिक धन लाभ का स्वामी। राहु आकस्मिक धन लाभ देता है मगर इनका आकस्मिक धन लाभ लंबे समय तक टिकता है। शनि खराब होता है तो व्यक्ति का जो है बर्तन भी बिकवा देता है, व्यक्ति के रसोई के बर्तन भी बिकवा देता है। उसका रीजन भी बताऊंगा कैसे। दूसरी बात, शनि खराब होगा तो लंबी लंबी बीमारियां देता है, व्यक्ति आलसी और निकम्मा बना देगा। शनि का अगर असर उल्टा होगा तो व्यक्ति का काम करने का मन नहीं करता, वह कभी पैसा कमाने के लिए अपने शरीर को उपयोग में ही नहीं लाता, संघर्षों से डरता रहता है, क्योंकि वह कर्म को क्या करता है, कर्म को टालता रहता है। जो व्यक्ति आज को कल कर लेंगे, कल को परसों कर लेंगे, परसों को तरसों कर लेंगे, ये कल परसों कभी आती ही नहीं है, तो शनि रुष्ट हो जाता है। तीसरी बात निकलती है, जब शनि खराब होगा तो व्यक्ति का अपना खुद का घर नहीं बन पाता। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। व्यक्ति जुआ सट्टा लॉटरी दारूबाजी इश्कबाजी में अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। वह क्या करता है कि गलत विसंगतियों के कारण अपना जीवन बर्बाद कर लेता है और दारूबाजी सट्टेबाजी जुएबाजी में शेयर सेंसेक्स में बिना अनुभव के पैसा लगाता है और जीवन बर्बाद हो जाता है। तो यहां अगला जो 2.5 वर्ष है, जो 29 मार्च सन 2025 से 2028 तक का समय रहेगा, उसमें आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। सावधानी से आपका जीवन बिगड़ेगा नहीं, सुधरेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।
लापरवाही का नतीजा हमेशा गलत ही आता है। यहाँ धनु राशि वालों को क्या करना है, चौथे घर में जब शनि आएगा 2.5 साल का टुकड़ा, तो ये 2.5 साल के टुकड़े में मरता क्या नहीं करता। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जहां आप रह रहे हैं उसमें बदलाव होंगे। अब बदलाव अच्छे के लिए भी होंगे, भाई कहीं पुराना घर है तो उसकी मरम्मत करवानी है, तो ये बदलाव है अच्छे के लिए, करिए। कहीं पुराना छत आपका रिपेयरिंग कराना है तो ये भी बदलाव का समय है, तो आप करवाइए। घर में कोई टूट फूट रहा है दीवार, रंगाई पुताई करवानी है, क्योंकि चौथा घर इन्हीं का ही होता है, तो उसमें भी बदलाव होंगे, तो आप रंगाई पुताई करवाइए, घर को रेगुलेट कराइए, मगर खर्चे सोच समझ के करिए। दूसरी बात निकलेगी कि आपको पैतृक धन मिलने की संभावना है, क्योंकि मीन राशि में शनि आएंगे और केंद्र में 12 से 13 महीने तक गुरु विराजमान रहेंगे। तो इस समय पैतृक धन के प्रबल योग है। पैतृक धन मिल सकता है, पुरानी जमीन बाप दादाओं की मिल सकती है, वसीयत से जमीन मिल सकती है, वसीयत से घर मिल सकता है, आपके नाम में हो सकता है। तीसरी बात निकलती है, रट्टे फसाद और फजीयत की जिंदगी से दूर रहना है, क्योंकि कुछ कुछ शत्रु क्या करते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं है इंसान, दूसरों के सुख से दुखी है। धनु राशि वालों की मेहनत कोई नहीं देखता। वो मेहनत, लगनशील, कर्मठ और संघर्ष को करके बुनियाद को मजबूत करने वाले लोग होते हैं, मगर वो संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है, सिर्फ दुनिया सफलता को देखती है, धनु राशि वालों की मेहनत को नहीं देखती कि वो रात दिन हराम करके अपने जीवन को तपाते हैं, तब जाके हीरा और कुंदन बनती है। तो मित्रों, ये समय यही होगा कि आप संघर्ष के बाद बड़ी बड़ी सफलताओं को हासिल करेंगे। तो संघर्ष से घबराना नहीं है, मगर धूल में लट्ठे भी नहीं मारने, इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको कुछ जानते बीनते हैं नहीं और आप वो चीज़ों में हाथ डाल रहे हैं, फिर नुकसान की संभावना भी होगी। उसका रीजन है कि आप कॉलोनाइजर हैं, आप बिल्डर्स हैं, आप भूमि, भवन, लोहा इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो आपको सोच समझ के करना है, तो आपको सोच समझ के इनमें पैसा लगाना है। भूमि खरीदनी है, सोच समझ के खरीदनी है, पार्टनरशिप में काम करना है। इन 2.5 सालों में सोच समझ के पार्टनरशिप करना, नहीं तो पार्टनर धोखा दे जाए, पार्टनरशिप टूट जाएगी। कोई भी व्यापार करें बिना कुंडली दिखाए व्यापार को करें ही नहीं। बिना आप किसी भी परामर्श लिए हुए कोई विदेश नहीं जाना, नहीं तो वहां से आप धक्के खा के आ जाएंगे। अगर व्यापार बड़ी पूंजी से किया तो वह कहीं ना कहीं व्यापार कुछ समय तक चलेगा, फिर वो पूंजी गायब हो जाएगी और आपके ऊपर लोन और कर्जे चढ़ जाएंगे। जो लोग बिल्डर्स हैं, जो लोग आर्किटेक्ट हैं, जो लोग जमीन जायदाद का काम करते हैं, जो लोग जमीन जायदाद की दलाली करते हैं, उनको सोच समझ के पैसा लगाना है जमीन जायदादों में, नहीं तो जमीन जायदाद में पैसा फंस जाएगा और वो पैसा निकलेगा नहीं। पता चला पूरी के चक्कर में आधी भी चली गई। कहीं आप नौकरी करते हैं, अब नौकरी आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट होगा, ये होगा 14 मई सन 2025 से। मगर जो भी जॉब करें शॉर्ट टर्म वाली जॉब ना पकड़ें, लॉन्ग टर्म वाली पकड़ें। अगर आपको लॉन्ग टर्म वाली वो जॉब नहीं मिलती तो वो स्विच करें नहीं, जॉब मिलती है तभी करें। पता चला पूरी के चक्कर में आधी भी चली गई, पता चला वो जो पहले वाली जॉब चल रही थी वो जॉब ना चल के ये जॉब कुछ महीने चली, फिर छूट के घर में बैठ गए। इस चीज़ का ध्यान रखें। जुआ, सट्टा, लॉटरी ये नहीं खेलनी, इन 2.5 वर्षों में बिल्कुल नहीं खेलनी। और आपकी कुंडली में राहु और शनि खराब है तो बिल्कुल ही नहीं खेलनी, नहीं तो उसमें नुकसान होने के योग है। जब अनुभव है तभी उस काम को हाथ डालें, रिस्क वाले कामों को, अदरवाइज नहीं करें। अनुभव है तो करें। दूसरी बात है कि ये समय कहीं ना कहीं आपके जीवन का ग्राफ ऊंचा भी करेगा, मगर ये समय शनि से संबंधित अगर आपको कहीं प्रकोप है, शनि आपका त्रिक भाव में, शनि आपका कमजोर है, शनि आपका कुंडली में दुष्ट ग्रहों के संग बैठा है, राहु के संग प्रेक्षाप लगा के बैठा है, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जो लोग हृदय, डायबिटीज, बीपी, अस्थमा, थायराइड इससे रिलेटेड बीमारियों से ग्रस्त हैं तो उनको हल्का भोजन लेना है, समय समय पर डॉक्टरी चेकअप कराना है और सही डॉक्टर से इलाज कराना है, तो फिर आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तीसरी बात निकलती है, जो लोग शादीशुदा हैं धनु राशि वाले, उनके रट्टे फसाद फजीयत उखड़ेंगे इस समय, इन 2.5 सालों में। पहले शादी करी तो सही चल रही थी, मगर अब उसके बाद कुछ महीने निकले, कुछ साल निकले और बलवा मचने लगा, आप उसमें लड़ाई झगड़े होने लगे। क्योंकि आज के समय में जितनी जल्दी शादी हो रही है उससे ज़्यादा टूट जाती है, फिर उसके बाद तलाक के केस और मोटी मोटी फाइलें और रट्टे फसाद फजीयत कोर्ट में।
तो उसकी सिरदर्दी से बचने के लिए जब भी शादी करें कुंडली मिला के करें। गुण मिलान की बात नहीं कर रहा हूँ, कुंडली मिलाने की बात कर रहा हूँ। तो उससे क्या है, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो कट जाएंगी, नहीं तो भुगतते रहो, मुकदमे लड़ते रहो। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस समय क्या रहेगा, जो लोग पति पत्नी हैं उनके मन मुटाव रहेंगे, तो आपको गुस्से पे कंट्रोल करना, चाहे धनु राशि वाले लड़के हैं या लड़की हैं। शादी करने जा रहे हैं तो सोच समझ के करनी है, नहीं तो शादी होने के बाद में टूट जाएगी, सगाई होने के बाद में टूट जाएगी। अगर कुंडली में राहु शनि केतु की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, तो शादी कुछ समय तक चलेगी, तो उसके बाद में तलाक, मुकदमा, रट्टे, फसाद, फजीयत और आपस में तालमेल खराब होने के योग है। तो सोच समझ के काम करें, कोई भी अपने जीवन में सोच समझ के निर्णय लें, तो आपको दिक्कत परेशानियां नहीं होंगी। देखो, सावधानी से काम करोगे तो दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जुआ सट्टा लॉटरी से मैं बता चुका हूं, दूर रहना है। दारूबाजी, शराबबाजी, इश्कबाजी ये करनी नहीं है। अपने फोकस टारगेट्स पे काम करना। और शनि के सिद्धांत, जो कि जड़ जोरू जमी के सिद्धांत है, मेरी पिछली वीडियो भी है, आप उसको सर्च मार के देख सकते हैं। जड़ जोरू जमी के सिद्धांत पे, जो शनि का कलयुग का सिद्धांत है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो देखिए आप। उसमें प्रॉपर तरीके से मैंने पूरा खोल दिया है शनि के ग्रंथों को, जो आज के कलयुग में काम करते हैं। उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ना 7.5 आपको परेशान करेगी, ना शनि का ढैया कंटक ढैया परेशान करेगी, ना शनि की महादशा परेशान करेगी। तो आपको थोड़ा सा उस पर वर्क करना है, अपनी कुंडली पे काम करना है। इस समय आपको कुंडली पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। कहीं ना कहीं कर्ज के तले में आ जाएंगे अगर शनि खराब हुआ, कहीं ना कहीं मुसीबत में फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई जमीन ऐसी ले लेंगे जो विवादित होगी, कोई फ्लैट ले लेंगे, पता चला फ्लैट लेके बिल्डर ही भाग गया या आपको परेशानी नहीं दे रहा है। आपने कोई वाहन खरीदा तो ओवर प्राइस में खरीद लिया, या कोई सेकेंड हैंड वाहन खरीद लाए तो वो ऐसी सरदर्दी ले आए जो सर्विस सेंटरों के चक्कर लगा रहे हैं, या बड़ी बड़ी EMI आपके ऊपर चिपक गई, कोई वाहन ले आए आप। तो ध्यान रखिएगा, कुंडली पे काम करिएगा। ये कुंडली पे काम करने का समय है। शनि के उपाय करेंगे, राहु के उपाय करेंगे, जो आपकी कुंडली से निकले हुए हैं, पितृदोष की शांति करेंगे, तो जीवन में कष्ट कम आएंगे, उन्नति का ग्राफ बढ़ेगा। तो कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और ऐसी ही ब्रह्मवाणी के लिए हमेशा हमारा आशीर्वाद लेते रहें।